अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नेचुरल संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। प्रबंधन को बोलते हैं मैनेजमेंट, है ना। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, तो ऐसा संसाधन जो प्रकृति से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्रकृति से, और हम लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रकृति से क्या क्या चीज मिलता है? जैसे मिट्टी देख लो, प्रकृति से मिलता है जल, प्रकृति से मिलता है सांस लेते हैं हवा, वो भी मिलता है कहाँ से? प्रकृति से। पेट्रोल डीजल कोई हम नहीं बनाते हैं, वो हमको इसी मिट्टी के अंदर से मिलता है। वन्य जीव, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, फल फूल, सारे प्रकृति से। अनाज भी प्रकृति से मिलता है, जंगल, लकड़ी, हर चीज प्रकृति से मिलता है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। और संसाधन किसको कहते हैं? तो जिसका हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेन है, तो यह क्या हो गया? एक संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग हम लिखने में करते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इसलिए इसको पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो प्रकार से बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो प्रकार से, एक समाप्य संसाधन, एक असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो संसाधन समाप्त हो जाएगा। समाप्त कौन होगा? जो सीमित मात्रा में है ना, जो खत्म हो जाएगा एक न एक दिन, वो क्या हो गया? समाप्त संसाधन। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, ये सब क्या है? एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। और असमाप्त संसाधन क्या हो गया? जो संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा, है ना, वायु, हवा कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग पौधा लगाते जाएंगे, पौधा क्या करेगा? ऑक्सीजन बनाते जाएगा, कभी भी अंत नहीं होगा। तो ये चीजें। अब आया कि प्रबंधन का मतलब क्या होता है? प्रबंधन का मतलब होता है उसका व्यवस्था करना। किस चीज का? प्राकृतिक संसाधन का। कहने का मतलब क्या है? घर है हमारा, घर को यदि डेली साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा? स्वच्छ वातावरण नहीं होगा, है कि नहीं। प्रबंधन करने के लिए डेली बाय डेली हमको क्या करना है? उसको व्यवस्थित रखना होगा। तो उसी तरह से, ताकि क्या हो? मेरा घर दिखने में सुंदर हो, हमारा घर सुंदर होगा तो हमारा मन, क्रम, वचन, व्यवहार सब चीज अच्छा होगा, है ना। उसी तरह से प्राकृतिक संसाधन का भी प्रबंधन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो अगला जनरेशन है, हमारा जो बेटा पोता होगा, है ना, वह भी इस संसाधन का उपयोग कर पाए। ऐसा ना हो कि क्या होगा? 20 साल 50 साल बाद पानी ही ना मिले, वह कहेगा पानी पीने के लिए नहीं है, मरेगा बिना पानी का। तो वह हम लोग को कोसेगा ना, कहेगा कि मेरा माता पिता, दादा परदादा कैसा था, हम लोग के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं, है ना। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ पर बताया कि अगली पीढ़ी के लिए हम लोग को उसको बचा करके रखना होगा, है ना। अभी कितना बीमारी फैल रहा है? क्यों फैल रहा है? क्योंकि गंदगी ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, स्वच्छ नहीं। आजकल कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता है ना। आम खाना सब चाहता है, लेकिन पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का मतलब यह हुआ कि संसाधन को, यानी जो प्रकृति से मिलता है, जो ईश्वर की देन है एक तरह से बोल सकते हैं, उसको हम लोग को इस तरह से बचा के रखना चाहिए ताकि अगला पीढ़ी उसको प्रयोग कर सके। अभी हम लोग क्या करते हैं? खेतों में रसायन खाद डालते हैं, एकदम केमिकल वाला, यूरिया, डीएपी, पोटास, बोरा का बोरा डालते हैं। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि उससे मिट्टी खराब हो जाता है। अब सोचो कि 10 साल तक यदि ऐसे ही खेती करते रहेंगे, सारा जमीन बंजर हो जाएगा। जो अगला पीढ़ी आएगा वह भोजन कहाँ से करेगा? उसको भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यह प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या किया है कि संसाधन का शोषण न हो, अधिक से अधिक दुरुपयोग न हो, है ना। हम लोग जब पानी पीते हैं, गिलास पानी भरते हैं गिलास में, चापाकल के पास, आधा गिलास पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। आदत हो जाता है आदमी का। चलाया कल, पानी भरा पूरा गिलास में, आधा पिया आधा फेंक दिया, वहीं पर बर्बाद करते हैं। इसके लिए क्या की सरकार ने? पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया, है ना। हमारे देश में राष्ट्रीय कानून, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम या कानून बनाए गए। सबसे पहला कानून कौन सा बनाया गया? गंगा कार्य परियोजना। चूंकि जल में भी जीव जंतु रहता है, हम लोग नदी को गंदा कर देते हैं। संयोग से देखो, कोरोना वायरस के कारण सारा बंद है, पूरा मार्केट, हर चीज बंद है, जिसके कारण गंगा नदी पूरा साफ हो गया।
उसको साफ करने के चक्कर में सरकार बहुत करोड़ों रुपया खर्च किया उसमें, लेकिन साफ ही नहीं होता था, क्योंकि लोग गंदगी फैलाएगा तो जाएगा ही उसमें। लेकिन जैसे ही ये बंद हुआ कोरोना वायरस के चक्कर में, पूरा नदी साफ हो गया है। सरकार सोचा भी नहीं था उतना खर्च करता है, फ्री में हो गया साफ, क्योंकि गंदगी ही उसमें नहीं जा रही, सारा फैक्ट्री बंद है, हर चीज बंद है। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए पहला परियोजना है गंगा कार्य परियोजना, यानी गंगा की नदी को सफाई करने के लिए करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट है। यह 85 में शुरू किया गया था। कब? 1985 में, ताकि गंगा का जल का स्थिति को सुधार किया जा सके, क्योंकि उसमें भी जीव जंतु रहता है, वह भी मर जाएगा। गंगा जल को हम लोग पवित्र मानते हैं, कोई लोग उसके नदी किनारे रहता है पीता भी है। उसके जल को सुधारने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन सोचो, कोरोना वायरस के कारण ये 40 दिन में ही क्या हो गया, जल पूरा का पूरा शुद्ध हो गया है। ये चीज, जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु तो कुछ कारक है। कैसे पता करते हैं जल शुद्ध है कि अशुद्ध है, खराब है? तो सबसे पहले ये देखते हैं उसका पीएच मान। क्या चीज? पीएच मान से देखते हैं। ना तो जल एसिडिक होना चाहिए, ना तो बेसिक होना चाहिए, ना क्षारीय, ना अम्लीय होना चाहिए, यानी खट्टा भी नहीं होना चाहिए पानी, यानी कोई स्वाद नहीं होना चाहिए पानी का, तब जाकर के हम भर पेट पी सकते हैं, है ना। तो पहला पीएच मान देखते हैं। दूसरा चीज क्या देखते हैं? पीएच मान क्या होता है बताए हुए हैं, बताएंगे किस चैप्टर में? केमिस्ट्री वाले में है, अभी अम्ल क्षार लवण में। जल में कोलिफॉर्म जीवाणु, कौन सा जीवाणु चेक करते हैं हम लोग जल में कि कोलिफॉर्म जीवाणु तो नहीं है जो मानव के आंत में पाया जाता है, कि उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। कहने का मतलब ये जो कोलिफॉर्म जीवाणु है, इसका भी चेक किया जाता है वाटर में, पानी में। उसमें यदि होगा, इसका मतलब जल क्या है, खराब है ना। इस चीज को देख करके दूसरा पीएच मान देखते हैं, अम्ल है कि खट्टा है या कड़वा है, इस तरह का स्वाद। दो चीज देखें, समझ गए? तो यह हो गया जल का गुणवत्ता को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का उपयोग करना चाहिए। कौन सा आर? 3 आर, 4 आर भी होता है, 3 आर होता है, 3 आर होता है, ठीक है। क्या क्या 3 आर होता है? सबसे पहले पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, सोचना चाहिए। होता क्या है ना कि लोग गंदगी फैलाता है, सोचता है हम अकेले गंदगी नहीं फैलाएंगे तो क्या होगा, दुनिया सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा, ऐसा सोचते हैं, है ना। शुरुआत तो हम लोगों को करनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कम से कम उपयोग करें कोई भी चीज का, कोई भी संसाधन। संसाधन उसको कहते हैं हम जिसका हम उपयोग करते हैं। नाक में पहनते हैं जेवर, तो वह भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि उसका उपयोग हो रहा है। खोल के फेंक देंगे तो वह संसाधन नहीं कहलाएगा। तो जिस वस्तु का उपयोग हम करते हैं वह क्या कहलाता है, संसाधन। तो कैसे पर्यावरण को बचाएंगे? तो सबसे पहले जिसकी आवश्यकता न हो उसका उपयोग न करे। अब जैसे कि देख लो, जेवर की आवश्यकता है, कान में नाक में पहन हुए तो काम चल सकता है ना। यदि इतना इतना जमा करते जाए, आगे जनसंख्या बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा किसी को मिलेगा भी नहीं पहनने के लिए, क्योंकि वह सीमित मात्रा में हमारे धरती के अंदर खत्म हो जाएगा ना एक दिन। जैसे कि उदाहरण के लिए बल्ब है, पंखा है, जब भी जरूरत नहीं है तो बल्ब पंखा को बंद करके रखना चाहिए, ताकि क्या होगा, बिजली का बचत होगा, ठीक, बिजली खर्च नहीं होगा। टपकते नल को ठीक करवाना चाहिए। पानी चूते रहता है, कल चापाकल से पानी भाग जाता है, नल से चू रहा है, कहीं से लीक कर रहा है, तो पानी बर्बाद हो रहा है। हम लोगों को समझना चाहिए कि पूरे धरती पर यदि 100% जल है, यानी 100 भाग 100 kg 100 लीटर मान लो, तो उसमें से मात्र 3 लीटर ही पीने वाला पानी है। यदि पूरे धरती पर 100 लीटर पानी है तो उसमें से पीने वाला पानी कितना, मात्र 3 लीटर, यानी 97 लीटर पानी कैसा है, नमकीन पानी है। कैसा नमकीन है? उस नमकीन पानी, यदि 10 लीटर नमकीन पानी लेंगे तो उसमें से 4 किलो नमक निकलेगा। सोचो कितना नमकीन है, उसको तो पीना बहुत मुश्किल है। तो वो जो 100 लीटर में 3 लीटर पानी पीने वाला है, वो 3 लीटर पानी सोचो कहाँ कहाँ पर है। 3 लीटर मतलब 3 लीटर नहीं, एक अनुपात बताए। वो 3 लीटर नदी में है, बर्फ जमा हुआ है पहाड़ पर उसमें है, पोखर में है, तालाब में है, चापाकल जो नीचे से पानी निकालते हैं उसमें है, कितना जगह बटा हुआ है, नहर में है, ये सब पीने वाला पानी। हम उसको क्या करेंगे, यदि सही से उपयोग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अगला दिन चले जाओ दिल्ली में पानी खरीद के पीना पड़ता है, अभी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र चले जाओ, वहां पर जो है ना
रेलवे स्टेशन पे वहां का गांव का आदमी लिख दिया है हमारे गांव में मेहमान नहीं आए, यदि आना है तो अपना पानी साथ लेकर के आए। क्या करेगा, मजबूर है, पानी ही नहीं है। आहार और भोजन को नहीं फेंके, कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बन जाए कम नहीं बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम बने वो ठीक है, एक रोटी कम खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जिसको भोजन नहीं मिलता है, तो ये हो गया कम उपयोग करना चाहिए, है ना। जरूरत जितना है उतना। अब हमारे पास एक शर्ट है ही पहनने के लिए, एक और खरीद ले हम, तो वो तो फिर क्या हो गया, संसाधन का दुरुपयोग हो गया, है ना। उतना पड़ा हुआ, पहले वो खत्म तो हो, उसका उपयोग तो करो। तो ये चीज पुनः चक्रण, पुनः चक्रण क्या होता है, ऐसी वस्तु का उपयोग करो जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देख लो, प्लास्टिक खरीदते हैं, पॉलिथीन खरीदते हैं, तो क्या करते हैं, सामान सब्जी रखे घर में, पॉलिथीन फेंक दिए, तो वह गंदगी फैलाता है ना। यदि हम थैला बना ले, एक कपड़ा का थैला सबसे बढ़िया होता है, यदि वो थैला लेकर के मार्केट चले जाए, सब्जी उसमें ले लें, अपना घर आ जाए, तो हमारे पास प्लास्टिक नहीं आएगा, तो हम गंदगी फैलाने से बच जाएंगे, है ना। यदि हर कोई आदमी उसी तरह से कपड़ा का थैला लेकर के दुकान जाएगा तो क्या होगा, वह आदमी का प्लास्टिक बिकेगा नहीं। जब वह प्लास्टिक बेचेगा नहीं तो वह नया पैकेट लाएगा नहीं वहां से। तो इसी तरह से हर दुकान वाला करेगा तो प्लास्टिक का बिक्री बंद हो जाएगा, तो गंदगी कम फैलेगा। एक तरीका ये हो गया। प्लास्टिक, कांच और धातु को अलग अलग रखने के लिए आवश्यक होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक हमारे घर में कांच का बर्तन है, उस सब चीज को अलग अलग रखें, टूट फूट भी गया है तो, ताकि उसको हम बेच लेंगे, बेचेंगे तो क्या होगा, उससे फिर से वही सामान बन जाता है। तो ये काम करना चाहिए, एक ही में मिला देंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। पुनः उपयोग, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए हमारे पास जिसका हम क्या कर सके, पुनः उपयोग कर सके। जैसे कि हॉर्लिक्स का डब्बा खरीद के लाते हैं, हॉर्लिक्स पी लेते हैं, डब्बा खाली हो जाता है, उसको धो करके हम उसमें नमक रख सकते हैं, फेंकेंगे तो नहीं ना। पॉलिथीन में रहता तो पॉलिथीन फेंक देते, प्लास्टिक फेंक देते। तो ऐसा वस्तु जिसका हम पुनः चक्रण कर सके, तो डब्बा का तो उपयोग हो जाएगा, है ना। तो वो चीज करना चाहिए। पुनः इस्तेमाल, पुनः चक्रण से बेहतर, क्योंकि इसमें ऊर्जा की क्या होती है, बचत होती है। अब जैसे कि किस चीज में बनाते हैं खाने, हंडी में बनाता था, डेक्ची जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, है ना। अब आजकल कुकर आ गया, कुकर में जल्दी बन जाता है, कम खर्च में। डेक्ची में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा गैस खत्म होता है, मेहनत लगता है ना। तो ये चीजें, ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमको ये सब काम करना चाहिए, तो पहला प्रश्न उठता है क्योंकि यह सीमित मात्रा में है। किसमें है, बहुत कम मात्रा में है धरती पर। ये कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अभी जितना हम लोग तेल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल, यदि ऐसे ही यूज होते रहा प्रयोग, अगले 30 साल में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 30 से 50 साल में पेट्रोल डीजल धरती पर नहीं होगा, मोटरसाइकिल कार ऐसे पड़ा रहेगा सबके घर में। तो ये हो जाएगा, सोच लो। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो होता क्या है, पहले जमाना में क्या होता था, बीमारी होता था, इलाज नहीं था तो लोग मर जाता था। आजकल लोग मरता ही नहीं है, बड़ा से बड़ा बीमारी हो जाता है तो डॉक्टरों बड़का बड़का है, मशीन बढ़िया बढ़िया है, इलाज हो जाता है, करोड़ों खर्च कर लेता है, लोग बचा लेता है जान को। जब जान बचाता है तो आदमी का संख्या बढ़ रहा है, आदमी का संख्या बढ़ रहा है तो सबको मांग होगा, सबको भोजन चाहिए, है ना। सब ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, जब बच्चे होते सबको कुरकुरे चाहिए। पहले एक बच्चा था, अभी 100 बच्चा हो गया है। ज्यादा कुरकुरे चाहिए तो उसका पैकेट भी फेंकता है, वो प्लास्टिक है, तो गंदगी तो ऐसे फैलेगा। तो यही चीज है, एक तो सीमित मात्रा में, दूसरा जनसंख्या बढ़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, संसाधनों के मांग में वृद्धि हो रही है। खेत कमते जा रहा है, आदमी तो बढ़ रहा है, जमीन नहीं बढ़ रहा है। जमीन बढ़ता तब ना खेती ज्यादा होता। अब यहाँ तो 4 कट्ठा को 1 कट्ठा कर देता है, 1 कट्ठा को आधा कट्ठा करता है। खेत कम ही रहा है ना, खेत नहीं बढ़ रहा है। और जिसके कारण क्या होता है, परेशानी बढ़ेगा, मुश्किलें बढ़ेगी, भूखा मरेगा कुछ दिन बाद। तो ये चीजें, इसके लिए हमको समझदारी पूर्वक चलना होगा। यदि नहीं तो हमारा जो अगला जनरेशन होगा, अगला पीढ़ी होगा, वो हमको हो सकता है गाली भी दे, हमको कोसे, बड़ा बुरा भला कहे। तो ये चीजें।
अब है संपोषित विकास क्या होता है। अब तो ऐसा नहीं करेंगे कि सारा पानी या सारा संसाधन बचा के रखेंगे अगले पीढ़ी के लिए, हम भूखे मर जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो हम उस चीज का इस तरह से उपयोग करें ताकि अगला पीढ़ी को आसानी हो जाए। अब जैसे कि देख लो, बारिश का पानी होता है ना, यदि हम उसको एक जगह जमा करके रख लें तो क्या होगा, फिर से मिट्टी उसको सोख लेगा, नीचे चला जाएगा, फिर से पानी ऊपर आ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। स्टोर करके रखे तो पानी का ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधा लगाए अधिक से अधिक ताकि ऑक्सीजन बना रहे, लोगों का जीवन बना रहे। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवन ऐसे समाप्त हो जाएगा। तो ये चीजें कह रहा है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अपने विकास के साथ साथ भविष्य के बच्चों के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी देख लो हमारे घर में क्या होता है, क्या है सिचुएशन, अभी खुद पैसा कमाता है, अपने विकास के बारे में सोचा तो बाजार ले आया घर में, है ना। अपने पीढ़ी के बारे में अभी नहीं सोच रहा है, उसका अकल खुल ही नहीं रहा है। यदि खुलता तो उसके बारे में भी सोचता, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बजा बजाएंगे तो बच्चा तो वहां रहेगा ही, उसी में मजा आएगा उसको। तो ये चीजें, ये संपोषित विकास अब हम लोग आगे देखेंगे अगले क्लास में। चलो यहीं तक रहने देते हैं।